बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है डेट शीट आने वाली है और उससे पहले आपको बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, जो कि अगर आप मिस करते हो तो आप अपनी डेट शीट में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे जिससे आपको लॉस हो सकता है। और ऐसे तमाम इश्यूज़ को इसी वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ख़ासकर अगर आप न्यू स्टूडेंट हो आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है। देखें, डेट शीट जो होती है ना वो कोई मजाक नहीं होता कि आप ऐसे ही मुंह उठा के बना दो, आपको पता ही ना चले। बाद में स्टूडेंट ऐसे ऐसे इश्यूज़ निकाल के बैठे होते हैं जिनका कोई हल नहीं होता, और यूनिवर्सिटी भी उस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी होती है, इतनी ज़्यादा क्वेरीज होती हैं जिनका रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी इन चीज़ों को देख लें, बाद में कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपको बता दूं, हमारी जो डेट शीट है वो जल्द आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि वो मंडे ट्यूसडे इस टाइम तक आ जाएगी। उस पर मैं वीडियो सुबह ही बना दूंगा कि कैसे डेट शीट बनानी है, ठीक है, कंप्लीट बना दूंगा, पहले ही वीडियो आपको मिल जाए। अच्छा, तो आपकी जो डेट शीट है उसमें जो सबसे पहला इशू होता है उसमें आता है आपकी लिमिटेड सीट्स, ठीक है। मतलब कि आपके पास क्या होता है कि लिमिटेड सीट्स होती हैं आपके एरिया में, जो कि आपने उनमें से अपनी जगह बना के उनमें रहना होता है। अभी एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, जो स्टूडेंट बहुत ही गलती करते हैं वो ये है कि आप अपनी जब डेट शीट सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना, उससे पहले आपको ऑप्शन आता है चूज़ योर एग्ज़ाम सिटी। ये वाला जो ऑप्शन आता है ये हर बंदे को आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। अगर आपका एक ही कैंपस है आपके सिटी में तब भी आपको आएगा ऑप्शन कि चूज़ योर एग्ज़ाम सिटी। तो इसमें जब आप एग्ज़ाम सिटी चूज़ कर रहे हो तो भाई आप इसको आंखें खोल के चूज़ करो। आपको इसका मैं क्वेरी बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने सिटी से किसी दूसरी सिटी में बैठे होते हैं, और उन्होंने यानी कि यहाँ से एडमिशन भिजवाया लेकिन वो बैठे लाहौर हैं। अब वो लाहौर में ही पेपर देने चाहते हैं, तो जनाब आपको वहाँ पे शो हो जाएगा कि आप किस सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हो। अपनी मर्ज़ी की सिटी आपने सेलेक्ट करनी है, बाद में क्वेरी करने का फ़ायदा नहीं होता। बहुत मुश्किल से आपको इतनी टेंशन लेके आपको वो सेट करके देते हैं। तो उससे पहले अपनी जो एग्ज़ाम सिटी है वो आपने अच्छे से देख के सिलेक्ट करनी है, जो कि आपका रियल जहाँ पे एग्ज़ाम सिटी है वही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है कैंपस की, वो भी इसी के अंदर मैं बता रहा हूँ कि कैंपस ये जब आप सेलेक्ट कर लेते हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैंपस सेलेक्ट करने का। बाद औक़ात एक ही सिटी में डिफरेंट कैंपस होते हैं, तो कैंपस भी आपने आके खोल के सिलेक्ट करना है। जनाब आपका जो रियल कैंपस है जो आपके नज़दीक है वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। वो आपकी सिटी के अंदर जो होगा वही अवेलेबल जो होंगे वो आपको वहाँ पे शो हो रहे होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। पहले आपने सिटी सेलेक्ट करनी है, नेक्स्ट आपने अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वो सिलेक्ट करना है। थर्ड जो चीज़ आपके पास आती है वो है आपके इजी सब्जेक्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं कि जल्दी में बस बना दी। अब उसमें वो ये नहीं देखते कि कितना टाइम पीरियड था, कितने दिनों की डेट शीट है, उसमें कितना हमें छुट्टियां रखनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स ईजी हैं कौन से मुश्किल है। तो जनाब पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये देखा करो कि आपका जो पूरा जो डेट शीट का शेड्यूल है वो कितने दिनों पर मबनी है, ठीक है। बाद सिटीज़ में जो बड़े लैब्स होते हैं, जो बड़े कैंपस हैं, उनमें जो डेट शीट का जो पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है, 20 दिन तक का होता है। लेकिन जो मोस्टली जो छोटे लिमिटेड वाले होते हैं कैंपस, उनमें आपका 2 हफ्तों का पीरियड होता है। अब 2 हफ्तों में आपने अपने सब्जेक्ट्स इस तरह एडजस्ट करने हैं कि आपके सारे सब्जेक्ट्स इजीली आ जाएं और उनमें आप इजीली जो है ना अपनी छुट्टियां भी रख सको, ठीक है। अभी भी टाइमिंग की भी बात करूंगा लेकिन छुट्टियों की पहले बात कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने पहले देख लेना है कि आपके पास कितनी दिन हैं और उनमें आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप इजीली रख सकते हो और कितनी कितनी उसमें छुट्टियाँ आ सकती है। पहला जो दिन होता है जिस दिन पेपर होता है, ऑलमोस्ट 11 दिसंबर को आपके मिड टर्म स्टार्ट हो रहा है, मंडे का दिन होगा। तो उस दिन अगर आप पेपर रखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं रखना चाहते तो कोई इशू नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है, ये मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। लेकिन जो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने सब्जेक्ट्स देखने हैं और सब्जेक्ट्स में से ये चेक करना है कि सबसे पहला ईजी सब्जेक्ट कौन सा जो कि आप इजीली पास कर सकते हो, उसको आपने रखना है बस। जो थोड़े थोड़े मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं उनको एंड पे रखना है। अब इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक जनाब सिंपल है कि जो एंड वाले सब्जेक्ट्स आप रखते हो जो मुश्किल होते हैं, उनमें क्या होता है कि आपको उन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो करंट पेपर्स हुए होते हैं, क्वेश्चंस आए होते हैं, वो आपको मिल जाते हैं यूट्यूब पे भी, ग्रुप्स में भी, सारा कुछ, ठीक है। तो वो इसलिए जो मुश्किल सब्जेक्ट्स होते हैं वो एंड पे भी बंदा रखे तब भी उनके रिलेटेड काफ़ी आइडिया हो जाता है, बंदा इजीली उनको अटैम्प्ट कर सकता है। इसलिए कह रहा हूँ कि मुश्किल सब्जेक्ट्स आपने एंड पे रखने। अब बात आती है कि उसके बाद जो हमारे पास आता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ टाइमिंग, ठीक है। जो हमारे पेपर की टाइमिंग होती है ना, मोस्टली जो होती है ना वो 4 से 5 टाइम होंगे, ठीक है।
4 पेपर होंगे डेली के या 5 होंगे, ठीक है। अभी क्योंकि सर्दियां हैं, दिन छोटे हैं, हो सकता है 5 ही हों, शायद 5 ही होंगे, मोस्टली मुझे लगता है 5 होंगे। कुछ डेज में होते हैं जिनमें 4 भी होते हैं। और इतवार ऐसा होता है कि इन्होंने पहले पेपर रखने देते थे, अब इतवार को छुट्टी दे दी इन्होंने, वो पेपर नहीं रखने देते, तो जॉब होल्डर्स थोड़ा सा उससे डिस्टर्ब होते हैं। अभी जो हमारे पास टाइमिंग है वो तो चलो फॉर एग्जांपल 5 ही है, 5 कर लेते हैं, तो 5 टाइमिंग है। उनमें टाइमिंग आपने वो सिलेक्ट करनी है जिनमें आप वहाँ पर ईजिली पहुँच सकते हो, ठीक है। अभी एक सुबह 8:30 की होगी और वो आपके बिस्तर में ही बज गया तो फिर आपको इशू हो जाएगा। अभी ये इशू बताऊंगा कि अगर मिस हो जाता है तो क्या करना है। अभी आपने टाइमिंग वो सिलेक्ट करनी है जो कि आपके बहुत इजीली आप वहाँ तक पहुँच सके और इजीली आप पेपर अटेम्प्ट कर सको। अगर आप पेपर में 15 मिनट लेट पहुँचते हो, 15 मिनट जब पेपर स्टार्ट होता है तो स्टार्ट हो गया बस, उसके अगर आप 15 मिनट बाद पहुँचोगे तो जनाब आपका पेपर मिस हो जाएगा, ठीक है। 15 मिनट बाद पहुंचोगे तो आपका पेपर मिस हो जाएगा, आपको दोबारा वही पेपर उसी टाइम नहीं देना दिया जाएगा। तो अब उसके लिए क्या करना होता है, अगर पेपर मिस हो जाते हैं तो ये बात की बात है, ये जब पेपर स्टार्ट होने लगेंगे तब अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी यहाँ पे डेट शीट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका LMS ब्लॉक होगा और वो कैसे अपनी डेट शीट बना सकेंगे। तो उनके लिए एक चीज़ मैं बता दूँ, बहुत एक छोटा सा मौका देता है यूनिवर्सिटी एंड वाले डेज़ में, जब डेट शीट की एक डेट होती है। तो आपने कोशिश करना है पहले दिनों में, जब आपका LMS ब्लॉक नहीं है तो आप इजीली पहले दिन बनाओ डेट शीट या दूसरे दिन बना लो, लेकिन कोशिश करो जिस दिन ओपन हो उसी दिन बनाओ। अब जो इनका ब्लॉक है उनको एंड वाले जो डेज़ होते हैं, ड्यूरेशन दी हुई होती है कि आपके पास इतनी ड्यूरेशन है, जो एंड वाले डेज़ होंगे उनमें जनाब आपने क्या करना है कि आपको वो एक नोटिफिकेशन देखते हैं कि जिनका LMS ब्लॉक था उनका अनब्लॉक कर दिया गया, वो ईजिली अपनी डेट शीट बना सकते हैं। तो तब आप डेट शीट बना पाओगे। जो भी आपको सीट्स लिमिटेड मिलेंगी उनमें आप इजीली अवेल करके उनको बना सकते हो। पेपर देने हैं तो आप तब देख सकते हो इजीली, ठीक है। अगर आप फीस पे कर सकते हो तो पहले कर लो, जो कि ज़्यादा बेस्ट है। अभी ये जो चीज़ें हैं ना, ये डेट शीट से पहले आपको पता होने चाहिए, जो कि आपके साथ मैंने शेयर की है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इन चीज़ों की समझ आई होगी, और अगर नहीं भी आई तो इन चीज़ों को अगेन समझें और इन चीज़ों को अपने लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। बाद में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं और उनसे बचने के लिए ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।